हेलो एंड वेलकम टू द सेल्फ। मैं हूं अभय प्रताप सिंह और इस वीडियो में हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि यूपीएसआई, आरआरबी और एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कार्ड जरूर सबमिट करें। अगर आप द सेल्फ के कोर्सेज या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएसआई के क्विज या डिस्कशन ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर गिवन, बेस्ड ऑन देम फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड अपोजिट टू द नंबर 4। यानी कि नंबर 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इनमें से चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, दोनों पोजीशंस में क्या क्या कॉमन है। जैसे कि 6 अपर साइड पे 6 है तो हम 6 को नोट कर लेंगे और 6 के अपोजिट में क्या क्या नंबर होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन में 6 के साइड में 2 है, 3 है और सेकंड में 3 एंड 4 है। तो यानी कि ये 2, 3 एंड 4 ये इसके अपोजिट में हो ही नहीं सकते क्योंकि ये इसके साइड में है। तो इसके अलावा जो बचे हुए नंबर हैं वो इसके अपोजिट में हो सकते हैं। तो इसके अलावा 1 बचा है और 5 बचा है। ओके, और इसी तरह से दूसरा हम चेक करते हैं इसमें और क्या क्या नंबर कॉमन है दो दो पोजिशंस में। सेकेंड नंबर है 3, 3 फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है तो 3 निकाल लेते हैं। तो 3 के अपोजिट में क्या क्या होगा, 3 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता। ओके, 6 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। तो 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। ओके, तो यानी कि हमें इन दोनों के अपोजिट में पता चल गया। 6 के अपोजिट में अगर 1 होगा तो 3 के अपोजिट में 5 होगा। अगर 6 के अपोजिट में 5 है तो 3 के अपोजिट में 1 होगा। तो इसके अलावा और कौन से नंबर बचे, 2 बचा एंड 4 बचा। तो यानी कि 2 के अपोजिट में 4 होगा। तो यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर बी। इसके अलावा हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा जो दिया हुआ है दोनों पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है। इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन को 6 को वहीं पे रखा गया है, 3 को ऐसे करके रोटेट कर दिया गया है। ओके, 3 पहले साइड में है तो 3 फिर सामने आ गया है। तो यानी कि 2 जो कि फ्रंट में है तो वो अब इस साइड चला गया होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 होगा और 4 इधर आ गया है। तो अपन इसको विजुअलाइज करके पता कर सकते हैं कि 2 के अपोजिट में 4 होगा, ये आमने सामने होंगे। तो ये सेकेंड मेथड हो गया। तो तब भी इसका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन। तो हमें ये हमारा फिगर दिया हुआ है। ओके, इसमें से पता करना है कि कौन सी इसमें फिगर है, ये कौन से ऑप्शन में हमारी छुपी हुई है। तो ये तो हम देख के ही बता सकते हैं इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है और जो कि नॉर्मली रीजनिंग में अक्सर आते हैं इस तरह क्वेश्चन, ए बी सी डी। ओके, इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि स्क्वायर है, क्रॉस है, सेम है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बुंडेस्टैग, क्रेमलिन, राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस। बुंडेस्टैग जो कि जर्मनी का पार्लियामेंट है, क्रेमलिन रशिया के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, राष्ट्रपति भवन इंडिया के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, व्हाइट हाउस अमेरिका के प्रेसिडेंट का निवास स्थान है। तो इसमें सबसे जो डिफरेंट है बुंडेस्टैग, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करें और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस क्वेश्चन में कोई खास ट्रिक नहीं है, बस इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारा क्विज ग्रुप जो टेलीग्राम पे है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम इस तरह क्वेश्चन डेली अपडेट करते हैं। ओके, इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन। एन का ब्रदर इन लॉ निकालना है। हमारा पहला जो स्टेटमेंट दिया है, एन इज बीज मदर एंड इज मैरिड टू एज ब्रदर। तो एन जो है इज बीज मदर, बी की माँ है, ठीक है, एंड इज मैरिड टू एज, एज ब्रदर यानी कि ए का जो भाई है उससे मैरिड है।
ठीक है, तो ए का जो भाई होगा उससे ये विवाहित है, तब हमें ये नहीं पता ए का भाई कौन है। ठीक है, तो इससे ही हम ये बता सकते हैं कि इसका ब्रदर इन लॉ कौन होगा, ए होगा क्या? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ए का जो जेंडर है वो ही नहीं रिवील किया है। हो सकता है ये इसकी बहन हो। ठीक है, ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 से हम इसका आंसर नहीं बता सकते। स्टेटमेंट सेकंड है एम एंड डी आर एज ब्रदर एंड एल इज डी इज वाइफ। तो यानी कि ए का एक जो दो भाई होंगे एम एंड डी, ठीक है, तो इनकी डी ये हो गया, और डी की जो वाइफ है ये एल हो गई। तो डी मेल हो गया और एल फीमेल हो गई, ये दोनों आपस में विवाहित हैं। और ए का एक जो सेकंड ब्रदर है वो है एम, तो एम ये इधर आ गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है एन का ब्रदर इन लॉ, तो एन का जो ब्रदर इन लॉ होगा ए नहीं हो सकता, ए के बारे में जेंडर रिवील नहीं किया है। लेकिन इसका जो ब्रदर इन लॉ है वो डी हो सकता है, डी हमें पता है कि डी मेल है। जो हमारे स्टेटमेंट 1 एंड 2 हैं दोनों हमें चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट एंड प्रिडिक्शन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हमारा दिया है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल मैन्युफैक्चरर to provide emission and noise pollution details in respect of each vehicle that they provide by अप्रैल 2017। यानी कि रोड यूनियन मिनिस्ट्री है उसने ये मैंडेटरी कर रखा है, अनिवार्य कर रखा है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं व्हीकल्स के उनके लिए अनिवार्य है कि वह 2017 से पहले जितने भी वाहनों का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण विवरण देना आवश्यक है। तो पहला प्रेडिक्शन क्या है, प्रायर टू अप्रैल 2017 द रूल वाज नॉट मैंडेटरी। ओके, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2017 से पहले ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन 17 के बाद मैंडेटरी हुआ है। तो पहला जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट है। व्हीकल्स नॉइस इन इंडिया आर नॉट फ्री ऑफ पोल्यूशन, यानी कि भारत में वाहन का जो शोर है प्रदूषण मुक्त नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में हमारा कहीं भी नहीं कह रहा है कि ये प्रदूषण के मुक्त है कि नहीं है। इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ने खाली ये कहा है कि आपको ये एमिशन और नॉइज़ पोल्यूशन है उसकी डिटेल देनी है। उसमें ये कहीं नहीं कह रही है कि इससे कितना प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो ये सेकंड जो प्रेडिक्शन है वो हमारा इम्प्लिसिट नहीं हो रहा है इस स्टेटमेंट्स में। तो इसमें का ओनली ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, मिरर इमेज निकालनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, इसको हम नॉर्मली ऊपर से देखेंगे, ए बी सी तीनों में सेम है, डी डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, डी हो ही नहीं सकता। अब हमें ये जो छोटी छोटी जो आकृतियाँ दी हुई हैं खाली इन पे ध्यान देना है। यानी कि फर्स्ट जो ट्राइंगल है इसके इस साइड ये ओपन हो चाहिए, हमें खाली ये छोटी जो है इस पे ध्यान देना है, ये और ये। ठीक है, तो ये ट्राइंगल इधर आ रहा है, ये इधर भी आना चाहिए, और ये सेकंड ये छोटा वाला ट्राइंगल है वो अपोजिट साइड में आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 है BDCE को GIFU लिखा जाता है, तो QSKI को क्या लिखा जाएगा? तो ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग हमें याद होनी चाहिए। तो BDCE को हम क्या लिख रहे हैं, GIFU। तो B की रैंकिंग होती है 2, D की 4, C की 3, E की 5। तो G की रैंकिंग है 7, I की 9, F की 6 एंड U की TU 21। ठीक है, तो इस तरह से हम QSKI को क्या लिखेंगे, Q
एस के आई। क्यू की रैंकिंग होती है 17, एस की है 19, ठीक है, के की 11, आई की 9, ठीक है। तो की है 17, बी से 7, बी से जी जा रहा है, यानी कि इसमें 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 17 है, 17 में हम 5 ऐड करेंगे तो 22, 22 के किसका होता है, टी यू वी, इनकी वी आना चाहिए। सेकंड है एस, एस का 19, और यहाँ पे हम देखते हैं डी से ये आई में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 4 से 9 में आ रहा है, यानी कि +5 हो रहा है, ठीक है। तो 19 + 5 24, 24 क्या होता है, एक्स, ठीक है। के है 11, 3 से 6 में आ रहा है, सी से एफ हो रहा है, यानी कि प्लस का 3, तो 11 + 3 14, 14 हो गया एन। ओके, लास्ट वाला आप खुद से सॉल्व करें क्योंकि हमारा ऑप्शन हमें मिल गया है, वी एक्स एन, वी एक्स एन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट भी करके देख लेते हैं। आई है 9, यहाँ से ई से वी 5 से 21 तक हो रहा है, यानी कि 16 ऐड करा जा रहा है। तो यहाँ पे 9 है, 9 में हम 16 ऐड करेंगे, क्या आएगा 25, और 25 क्या होता है, वाई होता है, तो वी एक्स एंड वाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे हमें पता करना है कि कौन सा नंबर आएगा। 3, 15, क्वेश्चन मार्क, 63, 99, 143। इन नंबर को थोड़ा गौर से देखिए तो आपको ये लगेगा कि ये इवन नंबर के जो भी स्क्वायर्स हैं उनके काफ़ी करीब हैं, जैसे कि ये 4 के, 16 के, ये 64 के, 100, 144, ठीक है। क्योंकि हर बार हम माइनस करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते सीरीज वाले क्वेश्चंस को, हमें ये स्क्वायर और क्यूब हमेशा याद होने चाहिए। उन नंबर को देखते एकदम से ध्यान आना चाहिए कि मतलब ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो 2 का स्क्वायर है -1 पहला, ये 4 का स्क्वायर -1 15, और 64 यानी कि 8 का स्क्वायर -1, फिर 10 का स्क्वायर -1 है, तो इनकी 2 4 यहाँ तो थर्ड इस प्लेस पे आना चाहिए। 6 का स्क्वायर -1, तो 6 का स्क्वायर 36 -1 यानी कि 35, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच सेट ऑफ द लेटर इफ प्लेस्ड सिक्वेंशियली एट इंटरवल्स इन द गिवन सीरीज ऑफ द लेटर विल इट कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हर एक ऑप्शन को इसमें पुट करके देखेंगे और फिर पता करेंगे कि मतलब कौन सा ऑप्शन में ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो रही है। तो पहला रख के देखते हैं, एक्स वाई जेड, जेड वाई वाई, एक्स एक्स, जेड जेड, ट्रिपल जेड। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन से तो कोई सीरीज बन नहीं रही है। सेकेंड ऑप्शन रख के देखते हैं, एक्स वाई वाई, जेड वाई वाई, एक्स एक्स जेड, जेड जेड एक्स। तो सेकेंड से भी हमारी कोई सीरीज बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। सी थर्ड ऑप्शन, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, फिर से एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स। तो यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है इससे एक बहुत ही शानदार सीरीज बन रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, तो इसका सी आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। 360 है, 320, 160, फिर 120, 600, यानी कि 320 से 120, 160, यानी कि ये हाफ हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं सारे कंपटीशन एग्जाम्स में। 320 to 160, यानी कि ये फर्स्ट में हाफ से मल्टीप्लाई हो रही है। सेकेंड में 160 to 120, 122 से 600 आ रहा है, यानी कि सब में मल्टीप्लिकेशन हो रही है किसी ना किसी नंबर से। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, ठीक है, 12 पंजे 60। 600 से 2100 जा रहा है, 6 3 या 180 एंड हाफ, तो यानी कि 3.5 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और 2100 से 940, 2100 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 4 से तो आ जाएगा 8
400 और 2100 का आधा क्या होगा 1050 जो कि इक्वल हो रहा है 9450 यानी कि 4.5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर इसका आंसर आ रहा है। यानी कि हमारा एक सीक्वेंस रेडी हो गया है। 320 टू 160 हो रहा है यानी कि 0.5 से, तो यहाँ 160 से नेक्स्ट जो नंबर आना चाहिए 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 की तो वो नंबर आना चाहिए। यानी कि 160 का वन जा होगा 160 उसका आधा हो गया 80 यानी कि 240 इसका आंसर होना चाहिए, मतलब 120 की जगह पे। तो हमारा जो ऑड नंबर है ए है 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बी करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है टिल डारा डज नॉट प्ले क्रिकेट अमर विल नॉट प्ले क्रिकेट, यानी जब तक डारा क्रिकेट नहीं खेलता अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा। बी है डारा ओनली प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, डारा जो है संडे को ही क्रिकेट खेलता है। टुमारो विल बी सैटरडे, टुमारो यानी कि कल शनिवार होगा। तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है? डारा एंड अमर आर इन द सेम टीम, ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते भाई, हो सकता है आमने सामने खेल रहा हूँ। डारा प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, टुमारो जबकि सैटरडे है, कल सैटरडे शनिवार होगा, लेकिन जो डारा है वो खाली संडे को खेलता है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। डारा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, टुमारो तो सैटरडे है और ये संडे को खेलेगा यानी कि वो परसों खेलेगा। तो डी डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है क्योंकि वो यस्टरडे को नहीं खेला, संडे को खेलता है क्योंकि वो। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 61, 67, 73, 79, 85, 91। सारे नंबर्स में 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 6 6 6। ओके, यानी कि एपी की सीरीज़ है और ये इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर भी 6 हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 6 है। तो जब दोनों इवन नंबर की सीरीज़ होती है तो उनमें हम फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में ऐड कर देंगे, 61 प्लस 91 अपॉन 2। ओके, तो इसका आ जाएगा 250 152 अपॉन 2, तो ये हो गया 76। तो इसका आंसर होगा 76। अगर ये इसमें नंबर्स जो हैं टोटल सीरीज में नंबर अगर ऑड होता तो हम इसका जो भी इसका मिडल में जो नंबर है वो हमारा ऑप्शन होता है एवरेज का, लेकिन अभी ये इवन है तो हम ये फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके अपॉन में 2 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्ले ग्राउंड आनंद, भास्कर, चिन्नी, डेविड एंड एडवर्ड आर फेसिंग नॉर्थ एंड आर स्टैंडिंग मेंशन बिलो। भास्कर इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ डेविड, डेविड के 40 मीटर राइट में कौन है? भास्कर। आनंद इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ भास्कर, इसके साउथ में है 60, आनंद, आनंद इधर है। चिन्नी इज 20 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डेविड, 20 मीटर वेस्ट ऑफ डेविड के कौन है? चिन्नी। एडवर्ड इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आनंद, 90 मीटर यानी कि 60 मीटर तो भास्कर है, 30 और ऐड कर देंगे नॉर्थ में, तो ये आ गया अपना एडवर्ड। तो पूछ कह रहा है हु इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ भास्कर। भास्कर के लेफ्ट में क्या है? डी है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है? ई, ई है एडवर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स 20, 29, 40, 52, 68, 85। ओके, इनमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, नहीं हो रही है। पहले में 9 का डिफरेंस है, ठीक है, सेकेंड में 11 का डिफरेंस आ रहा है, थर्ड में 12 का डिफरेंस आ रहा है, फोर्थ में 16 का डिफरेंस आ रहा है, और 68 और 85 में आ रहा है ये 17 का डिफरेंस, ठीक है। 9, 11, 12, 16, 17। तो यानी कि इसमें एक नंबर कोई गड़बड़ है, यानी कि ये आना चाहिए 9, 11, फिर इधर 13,
उसका ये था 15 और ये 17। तो इस तरह से ये एक पूरा परफेक्ट सीक्वेंस बन रहा है कि सारे में जो डिफरेंस है वो 2-2 के क्रम से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जो 12 का जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम एक नंबर बढ़ा दें, 12 का जो डिफरेंस आ रहा है 40 और 52 के बीच में, तो अगर इसको मैं 52 की जगह यहाँ पे 53 होता, तो यहाँ पे 40 और 53 के बीच में 13 का डिफरेंस होता, और 53 और 68 के बीच में 15 का डिफरेंस होता। तो यहाँ पे 52 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, 52 की जगह 53 होना चाहिए। तो इसका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस तरह से हमारे ये 15 क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। अगर आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।